Hello everyone, welcome back to our channel Insight CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने थ्योरी पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। व्हाट इज डीबीएमएस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, टाइप, आर्किटेक्चर, इन सब टॉपिक पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेरी। DBMS is a high-level language. DBMS is a programming language. DBMS store, modify and retrieve data. DBMS हमारा क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। DBMS स्टोर डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्रीव करता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS। यहाँ पे कह रहा है कि DBMS को किन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया था। फर्स्ट ऑप्शन है एडगर फ्रैंक कॉर्ब, चार्ल्स बैटमैन, चार्ल्स बैबेज, शैरन विकोल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैचमैन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से टाइप है डेटा का जो स्टोर करता है डेटाबेस। इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा डेटाबेस है वो सारे तरह के टाइप्स को कंटेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा का इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है। कह सकते हो कि डेटा अबाउट डेटा। उसको क्या कहते हैं? हाइपर डेटा, टेरा डेटा, मेटा डेटा, रिलेशन। तो उसको लोग क्या कहते हैं? मेटा डेटा। सी इज द राइट आंसर। डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है फॉर्मेट डेटा स्टोर करने का DBMS में। इमेज, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ। तो हमारा कौन सा है? टेबल। टेबल के फॉर्मेट में रहता है हमारा डेटाबेस। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है डेटाबेस का। फर्स्ट है हायरार्किकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइज्ड कोई भी टाइप नहीं है डेटाबेस का। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा DBMS के एग्जाम्पल्स नहीं है। माई SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2, गूगल। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है एग्जाम्पल DBMS का? गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ DBMS। इनमें से कौन सा DBMS के फीचर्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, सपोर्टेड एसिड प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली फीचर्स हमारा नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट DB मॉडल इज। यहाँ पे करें कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट DB मॉडल कौन सा है। नेटवर्क, फिजिकल, हायरार्किकल, रिलेशनल। तो क्या कहेंगे हम लोग? हायरार्किकल। हायरार्किकल हमारा सबसे ओल्डेस्ट था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। इनमें से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। ए ऑप्शन है मैनेजिंग स्टोर डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, एनालाइजिंग कोड। तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट एनालाइजिंग कोड जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस, इनमें से कौन सा डीबीएमएस के फंक्शन है? ए है स्टोरिंग डेटा, ये सही है। प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, ये भी सही है। डेटा इंटीग्रिटी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ द डेटाबेस, इनमें से कौन सा डेटाबेस के फीचर्स है? नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा नो बैकअप है, ये तो गलत हो गया ना। उसका लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, नो, लैक नहीं होगा यहाँ पे। और स्टोर डेटा इज मल्टीपल लोकेशन, हमारा डेटा जो होता है वो तो एक ही जगह पे स्टोर होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज, यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है? डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेरी लैंग्वेज। तो कौन सा है? रिलेशनल अलजेब्रा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे कह रहे हैं कि आरडीबीएमएस इसको कंसिस्ट कर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस आर टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम। देखो क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे टॉप टू बॉटम, और हम लोग किस में पढ़े थे? हायरार्किकल स्कीमा, जब हम लोग पढ़ रहे थे हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें था हमारा टॉप टू बॉटम। तो आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है। तो हमारा रिलेशनल स्कीमा नहीं होगा, नेटवर्क स्कीमा नहीं होगा, और ऑल ऑफ द मेंशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से एक ना एक तो होगा ही। तो कौन सा होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सेट है उसका कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है? नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा सेट है वो किस में है? नेटवर्क मॉडल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्कीम ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस, यहाँ पे कह रहे हैं कि हायरार्किकल डेटाबेस में क्या स्कीम था? आ ट्री, ग्राफ, बी ट्री, नन ऑफ द अबव। तो क्या था? ट्री था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कीम फॉर नेटवर्क मॉडल डेटाबेस इज, यहाँ पे कह रहा है कि नेटवर्क मॉडल डेटाबेस के लिए क्या था? ट्री, ग्राफ, बिट ट्री, नॉन ऑफ द अबव। तो नेटवर्क मॉडल में क्या था? ग्राफ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल आर डिस्क्राइब्ड एट हाउ डेटा आर स्टोर्ड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर है? हाउ डेटा, हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हाउ डेटा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फिजिकल, लॉजिकल, व्यू, एक्सटर्नल। तो जो हमारा इनमें से हाउ डेटा को जो स्टोर कर देंगे कि हमारा डेटा कैसे स्टोर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल लेवल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच लेवल आर डिस्क्राइब्ड एट व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। देखो इनमें से ही बताओ कि कौन डिस्क्राइब करता है कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकल लेवल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल आर डिस्क्राइब हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन है? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, व्यू लेवल। सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने कल टॉपिक कवर करवाया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या कहता है कि द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल मॉडल क्या शो करता है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर है रिलेशनल डेटाबेस में। आ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। ईच ऑफ विच इज असाइंड आ यूनिक नेम। ईच में क्या होता है? जितने भी हैं उनमें से क्या होगा? एक यूनिक नेम असाइन होगा, जिसको कि हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे।
कंसीडर अ रिलेशनल स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड एज। जैसे एक टेबल हम लोग बनाते हैं, कंसीडर करते हैं स्टूडेंट के नाम से। जिसमें कि हम लोग क्या एट्रीब्यूट देते हैं, एक हमारा रोल नंबर है, एक हमारा नेम है, और एक हमारा एड्रेस है, और फोन है, और क्या है, एज है। तो ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशनल मॉडल कैन रिप्रेजेंट एज अ टेबल विथ कॉलम एंड रो। जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है वो किस में रिप्रेजेंट करता है, टेबल के फॉर्म में, रो में और कॉलम में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ईच रो इज नोन एज अ टपल। जो रो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और जो हमारा कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है रो एंड कॉलम में, तो रो को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसमें कि एट्रीब्यूट क्या होता है। हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है कि एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन एन एंटिटी। जैसे यहाँ पे ना ये स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंटिटी है। और जो हमारा रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन है, एज है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। और इसमें जो होता है ना, जैसे रोल नंबर है तो 1 2 3, नेम है तो A B C, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ना वो किस चीज़ का प्रॉपर्टीज होता है, एंटिटी के। मतलब कि जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है, ये प्रॉपर्टीज इसको कर रहा है ना, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, ये सब क्या शो कर रहा है, प्रॉपर्टीज। पॉइंट है रिलेशन स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर। जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। द रिलेशन स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन एंड रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिलेशन विच इट्स एट्रीब्यूट। मतलब कि जो हमारा एंटिटी है और जो उसका उसका एट्रीब्यूट है उसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे एक स्टूडेंट है हमारा एंटिटी, उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, एज, ये सब क्या है, रिलेशन शो कर रहा है। तो इज द रिलेशन स्कीमा फॉर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, रिलेशन स्कीमा होगा किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। इफ स्कीमा हैज मोर देन वन रिलेशन, मतलब कि एक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें एक से ज़्यादा अगर रिलेशन है तो इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल स्कीमा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। तो ये सब हम लोग पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है टपल। टपल क्या है, ईच रो इन द रिलेशन इज नोन एज टपल। जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि जो हमारा रो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। और जो हमारा कॉलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि जो हमारा कॉलम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनल इंस्टेंस। In the relational database system, the relational instance is represented by a finite set of tuple. Relation instance do not have duplicate tuple. Relational instance किसको कहते हैं कि जो भी टेबल में, जैसे कि हमारे यहाँ पे मेंशन है, तो ये सब जितने भी है ना, ये सबको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल इंस्टेंस, इंस्टेंस बोलते हैं उसको। उसके बाद है हमारा डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं कि द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द रिलेशन इज नोन एज डिग्री। मतलब कि उस टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब कि एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं। तो जितने भी कॉलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। और नेक्स्ट है हमारा कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या कहता है कि द नंबर ऑफ टपल, टपल क्या होता है, रो, इन अ रिलेशन इज नॉन एज कार्डिनलिटी। मतलब क्या हुआ कि उस टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब कि कॉलम, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। और नंबर ऑफ टपल मतलब कि रो, उसको हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। और कॉलम तो पता ही है किसको कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं कि डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, टपल किसको कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
कीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। की क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस में। इट इज़ यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। जो हमारा की होता है ना, उसी से हम लोग पर्टिकुलर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डेटा। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते होगे तो सेम क्लासेस में बहुत सारे सेम नाम के स्टूडेंट होंगे, तो उस यूनिकली स्टूडेंट को, यूनिक स्टूडेंट को, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट कि ए नाम से ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इवन फादर्स के नेम भी मैच कर सकते हैं, पॉसिबल तो है ना। तो हम लोग कैसे पर्टिकुलर एक यूनिक स्टूडेंट को सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग, की हेल्प से करते हैं। तो की हमारे डेटाबेस में बहुत तरह के होते हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, यूनिक की। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट की है, तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है हमारा कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, मतलब जो भी की है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या कहता है कि इट इज़ द फर्स्ट की यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली। An entity can contain multiple keys. As we saw in the person table, the key which is most suitable from those lists becomes a primary key. मतलब क्या हुआ कि जो एक हमारा टेबल है उसमें हम लोग मल्टीपल की डिराइव कर सकते हैं, बट जो हमारा प्राइमरी की होता है वो हम लोग उसी को बना सकते हैं जो यूनिक होता है। जैसे हमारे टेबल में, जैसे हमारे कॉलेज में हम लोग नेम को तो नहीं बना सकते ना प्राइमरी की, क्योंकि नेम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट का हो सकता है। रोल नंबर कभी होगा सेम क्लासेस में दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर होगा, नहीं होगा, तो हम लोग बना सकते हैं प्राइमरी की। नेक्स्ट पॉइंट है इन द एम्प्लॉय टेबल। एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कि आईडी कैन बी प्राइमरी की, जो उसका आईडी है वो हो सकता है प्राइमरी की, सिंस इट्स अ यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, क्योंकि ये क्या होता है सारे एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगा। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर को भी हम लोग कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को भी हम लोग बना सकते हैं प्राइमरी की। बट हम लोग बनाएंगे तो कोई एक ही ना, एक टेबल में हम लोग एक ही प्राइमरी की बनाते हैं, तो इसको भी बना सकते हैं। तो वहाँ से पॉसिबिलिटी तो है उस टेबल में कि हम लोग आईडी को भी बना सकते हैं, लाइसेंस नंबर को बना सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को बना सकते हैं प्राइमरी की। बट हम लोग हमेशा किसको बनाएंगे, एक ही को बनाएंगे, किसी भी को बनाएंगे बट एक ही को बनाएंगे हम लोग प्राइमरी की एक टेबल में। फॉर ईच एंटिटी द प्राइमरी की सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर्स। मतलब कि आप जो भी टेबल में है, ऐसे तो बहुत सारे प्राइमरी की बन सकते हैं, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक प्राइमरी की चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की में हम लोग इतना मोटा मोटी याद रखेंगे कि प्राइमरी की क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और प्लस नॉट नल। मतलब कि जिसको हम लोग प्राइमरी बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होता है प्राइमरी की। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या कहता है कि आ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। ये क्या कहता है कि जो हमारा कैंडिडेट की हम लोग उसको बनाते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसमें, टपल में। प्राइमरी की कैंडिडेट की ऑलमोस्ट सेम ही होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट बट इतना है कि प्राइमरी की हमारा क्या था, यूनिक और नॉट नल था, बट कैंडिडेट की में ज़रूरी नहीं है ये यूनिक होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि नल नहीं हो, नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की द रिमेनिंग एट्रीब्यूट आर कंसिडर अ कैंडिडेट की, द कैंडिडेट की आर द स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। मतलब कि जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक टेबल में हमारा बहुत सारा यूनिक हो सकता है, आईडी है, लाइसेंस नंबर है, पासपोर्ट की है, तो हम लोग प्राइमरी की तो किसी एक को ही बनाएंगे ना, बाकी जो बच गया वो सब क्या कहला सकता है, कैंडिडेट की। नेक्स्ट है हमारा सुपर की। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। ये भी क्या होता है हमारा, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल में। अ सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की। जो हमारा सुपर की होता है ना, वो सुपर सेट किसका होता है, कैंडिडेट का, कैंडिडेट की का। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैक्सिमम कैंडिडेट की है वो क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। मतलब कि कैंडिडेट की प्लस जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा। सुपर की में कैंडिडेट की तो आएगा ही आएगा जो भी है, और ये क्या है, ऑप्शनल।
मतलब क्या, वो कि कैंडिडेट की तो रहेगा ही रहेगा, बाकी उसमें जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा सुपर की। नेक्स्ट है फॉरेन की। तो वी यूज अ फॉरेन की टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू अवेलेबल टेबल। मतलब कि दो टेबल हमारा है, उन दोनों टेबल में अगर हम लोग कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, फॉरेन की बनाते हैं। जैसे हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है और एक हमारा कोर्स का टेबल है, तो दोनों में लिंक करेंगे तभी तो हमें शो करेगा कि जो स्टूडेंट ए नाम से है वो किस कोर्स में है। तो जब तक हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे हमें डेटा एक बार में नहीं शो करेगा ना। तो दो टेबल के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करवाता है वो क्या होता है, हमारा फॉरेन की। उसके बाद है कंपोजिट की है। Whenever a primary key consists of more than one attribute, it is known as a composite key. This is also known as concatenated key. जैसे समटाइम्स आप देखते होंगे फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे तो फोन नंबर में दो नंबर आपसे मांगा जाता है ना, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। जैसे समटाइम्स आप ये भी देखते होंगे कि नेम है, एक हमारा फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकैटेनेटेड की भी बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट की था, आई होप आपको समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है किस तरह का लैंग्वेज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीजरल क्वेरी। प्रोसीजरल इन द सेंस कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। तो इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। मतलब कि क्वेरी में स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है रिजल्ट को ऑब्टेन करने के, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। इट यूजेज ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्वेरी। ये क्या यूज करता है, कुछ ऑपरेटर्स यूज करता है। जैसे ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, सेलेक्ट ऑपरेशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, यूनियन हो गया, सेट इंटरसेक्शन हो गया, सेट डिफरेंस हो गया, कार्टिजन प्रोडक्ट हो गया, रीनेम ऑपरेशन हो गया। तो ये कुछ ऑपरेशन है किसका, रिलेशनल अलजेब्रा का। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि सेट ऑपरेशन में क्या, सेलेक्ट ऑपरेशन में क्या होता है, प्रोजेक्ट, यूनियन, इन सब सारे ऑपरेटर में, ऑपरेशंस में क्या होता है, हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशन से। तो सेलेक्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि जैसे सपोज दैट हमारा एक टेबल है, जैसे सपोज दैट कि हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें कि हमारा क्या है, रोल नंबर है, नेम है और एक एज है। और इसमें रोल नंबर क्या है, 1 2 3, नेम हो गया ABC, और एज कुछ भी डाल दो, 20 21 23। तो अगर हमें यहाँ पे टपल को रिट्रीव करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन। और उसका डिनोट किस चीज़ से करते हैं, सिग्मा से। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट टपल दैट सेटिस्फाई गिवन प्रेडिकेट। मतलब कि टपल क्या होता है, रो। अगर हमें रो के डेटा को रिट्रीव करना है तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन। और उसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि दिस ऑपरेशन शो द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम, दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। मतलब कि अगर हम लोग कॉलम के डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, प्रोजेक्ट ऑपरेशन। अगर हम लोग रो के डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो सेलेक्ट यूज करते हैं, सिग्मा। और अगर हम लोग कॉलम के डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, पाई से करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। समटाइम्स डिनोट सिंबल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हम लोग सिंबल्स को भी याद रखेंगे। उसके बाद हमारा है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन, यूनियन मतलब क्या होता है कि टोटल। जैसे हमारा ए में है 1 2 और बी में है 3 4, तो अगर हमें निकालना होगा ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ, सपोज देयर आर 2 टपल आर एंड एस, द यूनियन ऑपरेशन कंटेन ऑल द टपल दैट आर आइदर इन आर एंड एस और बोथ आर एंड एस। मतलब कि जो आर एंड एस दोनों टपल में है वो सारा हमें शो करेगा।
इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट टपल, इट इज डिनोट बाई यू। इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं। और ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट टपल को। सपोज कि यहाँ भी 3 रहता तो हमारा ए यूनियन बी 1 2 3 3 4 नहीं देता। ये क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट है उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि सपोज दैट कि ए में हमारा 1 2 3 है और बी में हमारा 1 3 है। तो ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग बी करें, तो ए इंटरसेक्शन बी करें तो जो कॉमन है ना वो उसको बस वो लेगा, मतलब कि 1 और 3 को लेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसको डिनोट किससे करते हैं, इस चीज़ से करते हैं, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। सेट डिफरेंस है उसके बाद। तो सेट डिफरेंस क्या कहता है, तो सेट डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे। सेट डिफरेंस क्या कहता है, सपोज देयर आर 2 टपल आर एंड एस, द सेट इंटरसेक्शन बिटवीन कंटेन ऑल टपल दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। जैसे सपोज दैट कि ए में हमारा है 1 2 3 4 और बी में है 3 और 4। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस 3 4। जो यहाँ पे मैच कर रहा है ना जैसे 3 और 4, तो 3 4 नहीं होगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है सेट डिफरेंस। और एक चीज़ याद रखेंगे कि सेट डिफरेंस में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। मतलब कि जो a माइनस बी है जरूरी नहीं कि b माइनस ए होगा। अगर हम लोग इसका b माइनस ए निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। 3 4 इधर भी, 3 4 इधर काट दो तो इसमें कुछ नहीं बचा ना, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो द Cartesian product is used to combine each row in one table with each row in the other table. It is also known as cross product. इसी को लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 टेबल है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रीनेम ऑपरेशन। द रीनेम ऑपरेशन इज यूज टू रीनेम द आउटपुट रिलेशन। अगर हमें आउटपुट पे चेंज करना हो कुछ भी तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रीनेम ऑपरेशन। मतलब कि अगर हमारा पे टेबल का नेम स्टूडेंट है और हम करना चाहते हैं स्टूडेंट 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग रीनेम ऑपरेशन यूज करेंगे। उसको डिनोट किससे करते हैं, रो से। इसको हम लोग क्या करते हैं, रो। तो ये कुछ हमारा इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी की कैन बी। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी की क्या हो सकता है, नल है, नॉट नल है, बोथ है, या फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो जब भी हमारा प्राइमरी की होगा वो क्या होगा, नॉट नल, कभी भी नल नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। वही अगर हमारा रहता कैंडिडेट की तो नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग लगा सकते थे। बट हमारा प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक प्लस नॉट नल। नेक्स्ट है हमारा की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। अगर 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना तो उस की को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, नॉन ऑफ द मेंशन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की। तो इसका राइट आंसर क्या है, फॉरेन की। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन अ रिलेशनल स्कीमा विद एट्रीब्यूट बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक रिलेशनल स्कीमा है और उसमें प्राइमरी की क्या है, भी बाई, और इसमें से पूछ रहा है कि सुपर की कौन सा नहीं है, नॉट पूछ रहा है, और प्राइमरी की हमारा क्या है, भी बाई। तो जो हमारा सुपर की होता है वो क्या होता है, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की या फिर प्राइमरी की। तो की देखो यहाँ पे क्या है, भी बाई, तो भी बाई तो होगा ही होगा ना। अगर हमें सुपर की निकालना है तो देखो भी बाई इसमें भी है, भी बाई यहाँ भी है, भी बाई यहाँ भी है, बट इसमें देखो भी बाई बाई नहीं है, मिसिंग है। तो हमारा कौन सा नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता है हमारा सुपर की। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड टू इंश्योर यूनिकनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें यूनिकनेस इंश्योर करना हो टेबल में
डेटाबेस में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की। तो जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड इंश्योर करता है यूनिकनेस के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। और उसमें से किसी एक को हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सबसेट ऑफ अ सुपर की। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसेट है सुपर की का। तो कौन है, कैंडिडेट की है। सुपर सेट का, सुपर की का सबसेट क्या होता है, कैंडिडेट की होता है। और जो हमारा कैंडिडेट का सुपर सेट होता है वही हमारा क्या होता है, सुपर की होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी की मस्ट कंटेन, जो हमारा प्राइमरी की है वो क्या कंटेन करता है, यूनिक वैल्यू, नॉट नल वैल्यू या फिर बोथ। तो जो हमारा प्राइमरी की होता है वो क्या कंटेन करता है, यूनिक वैल्यू और नॉट नल वैल्यू, मतलब कि ए और बी दोनों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग कौन से की कहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इनवैलिड टाइप है डेटाबेस का। प्राइमरी की तो होता है, फॉरेन की भी होता है, सेकेंडरी की भी होता है, बट स्ट्रक्चर प्राइमरी की जैसा कुछ भी की नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट ऑल्सो अपीयर इन अनदर फाइल। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा की है जो प्राइमरी की का एक फाइल हमेशा अपीयर होगा दूसरे फाइल में। प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारा प्राइमरी की नहीं होगा ना, फॉरेन की का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही हमारा क्या होता है, रेफरेंस लेता है प्राइमरी की से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज टू। मतलब प्राइमरी की में डेटाबेस में क्या पर्पस होता है प्राइमरी की का, अनलॉक द डेटाबेस, मैपिंग ऑफ द डेटाबेस, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, नन। तो हमारा जो प्राइमरी की होता है उसका क्या पर्पस होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सी इज द राइट आंसर। अ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर रिलेशन rather than of the individual tuple in which tuple is unique। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, की कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, की कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। An attribute in a relation is a foreign key if the fill in the blanks key from one relation is used to an attribute in that relation। जब तक हमारा, अगर हमारे टेबल में फॉरेन की अगर हमें क्रिएट करना है, तो जब तक हमारा प्राइमरी की नहीं रहेगा, फॉरेन की का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्राइमरी की से ही रेफरेंस लेगा फॉरेन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।